जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हो चुके हैं। 2024 में होने वाले सभी एग्जाम्स के अंदर आपको इस क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए कोई भी साथी क्लास को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। क्लास शुरू करें उससे पहले एक बार सभी साथी क्लास पर एक प्यारा सा लाइक और क्लास को साथ के साथ शेयर कर देना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजू दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो जो ब्रिटिश सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और सिराजू दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईएनए का गठन हुआ था। आईएनए क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन नेशनल आर्मी। तो बताइए कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहां पर हुआ था? तो साथियों इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था जापान में। और कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहन सिंह। तो सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो याद रखिए आईएनए का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कहां पर? जापान में। और मोहन सिंह के द्वारा आईएनए का गठन किया गया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन सी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? बताइए कि जो पूना समझौता है ये किस किस के बीच में हुआ था? तो साथियों पूना समझौता हुआ था अंबेडकर और गांधी के बीच में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो पूना समझौता है ये गांधी और अंबेडकर के बीच में कब हुआ था? तो साथियों पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। याद रखिए पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। और किस किस के बीच में हुआ था ये? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? बताइए कि श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो साथियों श्वेत पत्र कहा जाता है सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंचायती राज की शुरुआत हुई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। ऑप्शन डी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। और इसका उद्घाटन सबसे पहले कहां पर किसने किया था? तो साथियों इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। और कहां पर की थी सबसे पहले? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के नागौर शहर में इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले किया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। तो याद रखिए सभी पॉइंट्स। पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर शहर में इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बताइए कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो साथियों बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। ऑप्शन ए यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है, तो साथियों सबसे दूर है नेपच्यून ग्रह। कौन सा? नेपच्यून ग्रह। तो याद रखिए सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। और सबसे दूर कौन सा ग्रह है? नेपच्यून ग्रह। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि कथकली शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो साथियों कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है तो ये किस राज्य का नृत्य है? केरल राज्य का। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? केरल से। ऑप्शन डी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए कथकली शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केरल राज्य से हुई थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्षचरित की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो साथियों हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर सबसे छोटा राज्य पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो साथियों छोटा राज्य होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। कौन सा? गोवा।
और जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य पूछ लिया जाए तो साथियों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य होगा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? तो साथियों छोटा राज्य होगा सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। तो पॉइंट्स से भी आपको याद रखने हैं। तो याद रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताइए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। कब? 1897 ईस्वी में। याद रखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? बताइए कि यश भारती सम्मान भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो साथियों यश भारती सम्मान जो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए यश भारती सम्मान ये किस राज्य का राजकीय पुरस्कार है? उत्तर प्रदेश राज्य का। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। बताइए कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो साथियों पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय गायन से है। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? शास्त्रीय गायन से। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए कि रक्त का स्कंदन क्या होता है? जो शरीर के अंदर जो खून का थक्का होता है उसको जमाने के लिए कौन सा विटामिन है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है? तो साथियों शरीर के अंदर खून के थक्का को जमाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो साथियों विटामिन के। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? बताइए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड है जो उनको क्या कहा जाता है? तो साथियों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले या घूमने वाले जो खगोलीय पिंड है उनको ग्रह कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो उनको क्या कहते हैं? ग्रह। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि दिव्य जीवन संघ की स्थापना जो वो किसने की थी? तो साथियों दिव्य जीवन संघ की स्थापना की थी स्वामी शिवानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए दिव्य जीवन संघ की स्थापना किसने की थी? स्वामी शिवानंद ने। और कब की थी? 1936 ईस्वी में। तो याद रखिए दिव्य जीवन सिंह की स्थापना 1936 ईस्वी में स्वामी शिवानंद सरस्वती ने की थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? बताइए कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो साथियों एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ऑप्शन डी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टेंसले ने। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो साथियों आईने अकबरी और अकबरनामा जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक है जो ये किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो साथियों बाल पेन है जो ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए बाल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन बी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कब की थी? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। और कब की थी? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके शासनकाल में मैक्सथनीज भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बताइए कि किसके शासनकाल में मैक्सथनीज भारत में आया था? तो साथियों मैक्सथनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए मैक्सथनीज किसके शासनकाल में भारत में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में।
अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। पहले एक क्वेश्चन आया था कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सबसे निकट कौन सा ग्रह है सूर्य के? बुध ग्रह। और वहां पर आपको बता था कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सबसे दूर है वरुण ग्रह या नेपच्यून ग्रह। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। और दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह या नेपच्यून ग्रह। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। बताइए कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो साथियों मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। ऑप्शन ए यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए कि भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो साथियों आपातकालीन की जो अवधारणा है वो जर्मनी देश से ली गई है। ऑप्शन डी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा जर्मनी देश से ली गई है। और आपातकालीन अवधारणा का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360। तो याद रखिए अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 360। और आपातकालीन की अवधारणा वो किस देश से ली गई है? जर्मनी देश से। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। बताइए कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो साथियों ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। तो कल फिर इसी समय पर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। जाने से पहले सभी साथी वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।